जिसको आ गया है कर लो, जिसको नहीं आया है स्टेप बाय स्टेप देखना। जिन बच्चों को अभी लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, दोबारा मैं अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लेना। डायग्राम आपका हमेशा वही बनेगा, डायग्राम हमेशा आपका वही बनेगा बेटा, याद रखना। इस डायग्राम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट का नाम क्या है 2,1,2, ये हो गया। यहाँ इमेज बनेगा a डैश x1 y1 z1 इमेज है। ये हमारे बीच में होगा मिड पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हो इसको, एक्स वाई जेड। इस लाइन का इक्वेशन क्या है 4i 2j 2k, 4i 2j 2k लैम्डा i माइनस j माइनस का k। चलो कहाँ, हाँ वही तो मेन तो वही है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस लाइन का हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए बी वेक्टर के लिए, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। एक पॉइंट हमारे पास 2, 1, 2 है और दूसरा पॉइंट एक्स वाई जेड है, लेकिन एक्स वाई जेड को हम एक्स वाई जेड नहीं लिख सकते हैं, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसकी हेल्प चाहिए होगी, इसकी हेल्प, समझे? तो हम इसकी हेल्प से काम करेंगे अभी, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, पहले वहां से आप लैम्डा निकालो, लैम्डा की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? ध्यान देना कैसे कर रहा हूं, एक्स माइनस, ध्यान देना सब लोग, ये प्लस का 4 है ना, माइनस का 4, ये मल्टीप्लाई में 1 है ना, डिवाइड में 1, फिर y, ये प्लस का 2 है ना, माइनस का 2 हो जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई में है ना, -1 डिवाइड में, z, ये प्लस का 2 है ना, माइनस का 2, वो मल्टीप्लाई में -1 है, -1। बेटा मल्टीप्लाई का जब डिवाइड होता है ना तो साइन चेंज नहीं होता, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जा रहा है, इसका साइन थोड़ा चेंज होगा। इक्वल में क्या बच गया, लैम्डा। हाँ देखो एक्स वाई जेड, हमें ये एक्स वाई जेड चाहिए, तो इस वेक्टर फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में नहीं आएगा आप एक्स वाई जेड नहीं निकाल सकते। तो ये वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट किया है, हमने बहुत पहले भी सीख चुके हैं, अभी भी देख लो, कुछ नहीं करना है कि ये x लिया, ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो गया, लैम्डा के साथ ये मल्टीप्लाई में सब, ये जाएगा सब डिवाइड में, मतलब ये सारे के सारे उस साइड जाएगा, साइन चेंज होगा, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में होगा, इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो बच्चा क्या अकेला लैम्डा, इसी लाइन की, तो आप इसका भी लिख लो तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये सारे पॉइंट यहां जाएंगे, ये इजी है, देखने में अच्छा लगता है ऐसे, इसीलिए सच में। हाँ तो तभी उसने क्वेश्चन में हमें बताया नहीं कौन सा है, तभी तो हमने ये ले लिया। हाँ खुद से लो बेटा, जितना ले सकते हो, ठीक है? अगर बोलने पे लोगे तो बोला जाएगा अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है? चलो तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई लैम्डा, ध्यान देना 1 मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस का 4, लैम्डा प्लस 4, y क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का लैम्डा -1 मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस का 2। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा x, सुनो, इस तरीके से आप बोल सकते हो हमारा एक्स वाई जेड आ गया। अरे हमें x का वैल्यू निकाल लिया ना, तो 1 मल्टीप्लाई लैम्डा। अब सुनो बच्चों, सुनो, अगर आप चाहते हो कि ये वाला स्टेप मैं ना करूं और ये वाला स्टेप भी मैं ना करूं, तो सीख लो एक चीज और, कि भाई मैं ये स्टेप ना करूं, कि मैं नहीं चाहता कि पहले वेक्टर को मैं कार्टेशियन में करूं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते हो ना, तो सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। पहले लिखो x, क्या लिखो x, फिर i के बगल में क्या दिख रहा है 4, अब वहां i के बगल में क्या दिख रहा है 1 लैम्डा, 1, तो 1 लैम्डा आ गया ना, आ गया ना x का वैल्यू। ऐसे y देख लो, देखो j के बगल में क्या दिख रहा है, j के बगल में क्या दिख रहा है, j के बगल में 2, वहां पे क्या दिख रहा है j के बगल में -1, अब बाहर लैम्डा माइनस लैम्डा, आ गया ना, वही सेम आ गया ना। वैसे z वाले में क्या, यहाँ पे k के बगल में 2 है, वहां पे क्या है -1 आ गया ना। तो अगर आप ये स्टेप करना नहीं चाहते हो
ये स्टेप भी करना नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी एक्स वाई जेड निकाल सकते हो। करना चाहते तो कर सकते हाँ कर सकते हो। नंबर दोनों में सेम हाँ दोनों में सेम नंबर मिलेगा। एग्जाम में नहीं यार कैसे आगे नहीं नहीं वो समझ जाएगा, सुनील सर ने पढ़ा दिया है। ठीक है चलो भाई यहां तक का मामला क्लियर। अब हमारे पास दो पॉइंट निकल चुके हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारे पास 2 1 2 और दूसरा पॉइंट हमारा एक्स वाई जेड ये रहा। क्या नाम है इसका? लिख लो बेटा, फिर मैं पेज पलट दूंगा। सही है ना शोम 2 प्लस 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा ये रहा। अब हमारे पास फाइनली दो पॉइंट आ चुके हैं। इसको माइनस करके वो हाँ। 2 निकालना है। B1 होगा ना, हां B1 डायरेक्शन डॉट करके वो डायरेक्शन हाँ वही अरे सर अब बैठ जाओ सर डायरेक्शन रेशियो। अबे चुप रहा निकाल चलो दोनों पॉइंट को माइनस करके हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो को ऐसे दिखाते हैं। वैसे तो क्या करें, 4 प्लस लेमडा में से 2 गया, यहां करता हूं 4 प्लस लेमडा में से 2 गया, 2 प्लस लेमडा आएगा भाई। ठीक है 1 माइनस लैम्बडा कोमा 2 माइनस लेमडा में से 1 गया, नहीं माइनस 1 1 माइनस लेमडा। हाँ 1 माइनस 2 माइनस लेमडा में से माइनस 1 हाँ 1 माइनस लेमडा माइनस लैम्बडा तीसरा आएगा 1 माइनस लेमडा। माइनस लैम्बडा 2 लेमडा में से 2 माइनस लेमडा में से 2 गया तो माइनस का लेमडा। चलो तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन रेशियो आ चुका है। तो आप प्यार से आप ये बोल सकते हो कि आपका बी वेक्टर आ गया। बी लिख लो B1 वेक्टर इक्वल टू दिस आई जे के लगा के, ये आपका B1 वेक्टर आ गया। B1 वेक्टर आ गया आई जे के 2 प्लस लेमडा। अब B2 तो वो रहा हमारा, ये रहा B2, दोनों का डॉट कर दो। चलो भाई 2 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा माइनस लेमडा। तो हमारा B1 वेक्टर हम बोल सकते हैं अब 2 प्लस लेमडा आई 1 माइनस लेमडा जे माइनस लेमडा के। अब B2 वेक्टर हाँ ये माइनस लेमडा है ना, ये वाला बड़े वाला ये माइनस है हाँ। चलो अब B क्या है 1 माइनस 1 माइनस आई माइनस जे माइनस का के। अब बहुत लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्लेन मिरर है भाई, इमेज की बात है तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों का डॉट करने पे क्या आएगा देखते हैं, हमारा 0 ही आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर में 0 ही आता है। चलो भाई डॉट करते हैं। यहां 1 को मल्टीप्लाई 2 प्लस लेमडा तो 2 प्लस लेमडा माइनस 1 मल्टीप्लाई इससे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का लेमडा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस लेमडा तो प्लस का लेमडा इक्वल में 0। 2 में से 1 गया तो 1, आइए हो गया प्लस का लैम्बडा 1/3 ये तो लेमडा आ गया माइनस 1/3 ना, माइनस 1/3 आ रहा है लेमडा यार। अगर लेमडा आपका आ रहा है माइनस 1/3 तो एक्स वाई जेड क्या आएगा? एक्स क्या आया था बेटा 4 प्लस लेमडा, प्लस लैम्बडा 1 मिनट करने दो, 4 प्लस लेमडा तो ये आ गया हमारा 3 चौका 12 1 11/3। वाई बोलना क्या था 2 माइनस लेमडा ना, 2 माइनस माइनस प्लस 1/3 7 बाय जेड भी यही था 7/3। तो हम बोल सकते हैं हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आया 11/3 7/3 7/3। कोई आपसे मिड बोलता मिड पॉइंट निकालो तो मिड पॉइंट भी हमारा यही आता, मिड पॉइंट भी हमारा यही होता, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यही है, मिड पॉइंट भी यही है। कोई बोलता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारा यही है। कोई बोलता कॉमन पॉइंट निकालो तो कॉमन पॉइंट भी हमारा यही है। और कोई क्या बोलता, अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला इसके अलावा, क्वेश्चन तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, ये तो हमारा डन हो गया। क्या बोला क्वेश्चन में, हाँ अच्छा इमेज निकालना ना, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा ना। चलो देखो हमारा क्या क्या निकल गया है, देख लेना बेटा अच्छे से सुनो। अभी हमारा ये निकला है ये वाला पार्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बस अभी इमेज निकालना बाकी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना बाकी है। निकालो बेटा, चलो आ जाओ, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं ना। इक्वेशन ऑफ लाइन
बी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर, अरे इसको कोई बेटा सुनो, इसमें लैम्डा पुट करो यहाँ पे, ये B1 वेक्टर निकाल के दो मुझे फटाफट, उसमें तो वो निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, XYZ निकाला था ना, वो तो फुट और परपेंडिकुलर हो तो गया, नहीं नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए B1 वेक्टर का होना जरूरी है ना। लैम्डा पुट करो, बताओ कितना आ रहा है फाइनल सॉल्व के, लैम्डा है -1/3, -1/3 डाला, 3 6 1 5 5/3, और क्या यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 4/3, प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 के, चलो तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, R इक्वल में A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। किसी को याद है ए पॉइंट क्या था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट था 2,1,2 अच्छा 2,1,2 2,1,2 प्लस लैम्डा, वो रहा क्या है 5/3 I 4/3 J 1/3 K। सर हम इसको सॉल्व करेंगे अगर इस वाली इक्वेशन को, तो लैम्डा की वैल्यू अलग आएगी, नहीं सेम ही आएगा, 2I J लिख लो बेटा K। अब सुनो, यहां से भी आप सुनो बेटा, यहां जो कॉमन निकले उसे कॉमन निकाल लो, जो 1/3 यहां पर भी 1/3 यहां पर भी 1/3 यहां पर भी, वो कॉमन निकाल के वो लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा लैम्डा 5I 4J 1K, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। बच्चों के दिमाग में डाउट आता है सर 1/3 कहां चला गया, तो बोलेंगे 1/3 भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो हमने 1/3 कॉमन निकाल के लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, वो गायब हो चुका है। B1 कहां से है सर, ऐसे तो बाकी नंबर भी कांस्टेंट है, B1 यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू अपने आप पुट किया, 11/3 आया था पहला वाला, कहा 11/3, वो तो XYZ है ना, बी वेक्टर में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो। बच्चों देखो क्या है कहानी, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन क्या है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट का होना जरूरी है, ठीक है, एक पॉइंट बात नहीं, एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट हमारा XYZ है, लेकिन XYZ को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए XYZ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो XYZ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्म में निकालेंगे, कैसे निकाला, x इक्वल टू क्या होगा 4, I के दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, I के जो बगल में है वो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 4 है, यहां पे लैम्डा 1 लैम्डा, तो x का वैल्यू हो गया 4 प्लस लैम्डा। वैसे y का मतलब z में 2 है, तो 2 यहां पे माइनस का 1 है, तो माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, इस तरीके से हमने XYZ का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ओके। अब क्या है कि हमारे पास इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आ चुका है, पहला पॉइंट ये था क्वेश्चन में, और दूसरा पॉइंट XYZ ये रहा, XYZ लैम्डा के फॉर्म में। अब क्या है, हमारा पूरा गेम चलता है डायरेक्शन रेशियो पे। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, 2 पॉइंट को माइनस करने से हमारा डायरेक्शन रेशियो आता है, तो हमने इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस कर दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को हमने माइनस कर दिया, 4 प्लस लैम्डा में से 2 माइनस कर दिया, ये आ गया, 2 माइनस लैम्डा में से 1 माइनस किया, ये आ गया, 2 माइनस लैम्डा में से 2 माइनस का, ये आ गया। तो जो हमारा डायरेक्शन रेशियो आया है इसी को हम बोलते हैं बी वेक्टर, क्या बोलते हैं, बी वेक्टर है। तो इस लाइन का आया है डायरेक्शन रेशियो, इसे बोलेंगे B1 वेक्टर, तो यहां से हमारा B1 वेक्टर आ चुका है, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास B1 वेक्टर आ गया, अब B2 वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, बोलो सर कहां गिवन है, तो ये रहा, इसे बोलते हैं B2 वेक्टर। लाइन 1 का है तो B1 वेक्टर, लाइन 2 का है तो B2 वेक्टर, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब हमें पता है कि 2 लाइन जब भी परपेंडिकुलर होगा तो क्या करेंगे, B1 डॉट B2 इक्वल टू 0। अब दोनों परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना इमेज की बात है, इमेज वाले केस में ना एक मिरर होता है, अब मिरर प्लेन मिरर होगा, अब प्लेन मिरर से हमेशा परपेंडिकुलर ही बनता है, तो दोनों का डॉट मैंने किया, डॉट का मतलब I को I से मल्टीप्लाई, J को J से मल्टीप्लाई, K को K से मल्टीप्लाई, ये आपको डॉट वाला आता होगा। डॉट करने के बाद आपका लैम्डा का वैल्यू आ गया, फिर लैम्डा का वैल्यू आने के बाद आपने XYZ निकाला, कहां पुट करके, यहाँ पे, यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, लैम्डा आपने यहाँ पुट किया तो आपका XYZ निकल गया।
एक्स वाई जेड को ही हमने प्यार से बोला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि लैम्डा हमने एक्स वाई जेड में पुट किया, यहां पर है, वैसे ही लैम्डा आप यहां 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 पुट करोगे, तब यहां यहां पुट करोगे तो B1 आएगा आपका। बस ये तो कहानी था। अब इमेज निकालो बेटा। 16/3, 11/3, 8/3, ठीक है, अब इमेज की बात करते हैं। 2 1 2, ये पॉइंट बीच में क्या आया था? सर इसका आया था 7/3, 7/3, 7/3। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा इमेज हो गया x1 y1 इसका इमेज। आंसर आया है 16/3। और यहां लगा देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ नहीं नहीं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा रहा हूं। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है कोने कोने वाले को प्लस करो, 2 + x1 2 से डिवाइड करो, इक्वल में ये लिख दो, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। x1 + x2/2 ये मिड पॉइंट थ्योरम। सेम ऐसे कर लो y के साथ, तो क्या है y वाला 7/3 1 + y1/2 7/3 2 + z1/2। अब इनको सॉल्व करके बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है। 16/3 11/3, ये आप सॉल्व कर लेना। ये रहा आपका इमेज का पॉइंट 11/3, सॉरी 16/3 11/3 8/3। ये रहा कहानी। तो एक ना एक क्वेश्चन इमेज वाला आता ही आता है, किसी भी कीमत पे आएगा गारंटी के साथ। इसीलिए मैंने आज का ये मुद्दा स्टार्ट किया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब वो आप लोग खुद से ट्राई करना। पहले सेम क्वेश्चन है, इमेज वाले की तरह, टेंशन मत लो। तीनों में से कोई क्या आएगा? सर इसकी आज की क्या करेंगे, देने निकला दिया कल की। कल तो वेक्टर वो होगा LPP, नहीं आप कुछ ऐसे 3 क्वेश्चन कराएंगे बस। वो ये रहा। यही वाला है ना वो। हाँ